में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ में। सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए। तो गाइस, मैं आपसे क्या बोलना चाहता हूं, अपने अपने मुंह में हमेशा श्री राम जी का नाम जपो और सबकी सेवा करते चलो। ईश्वर आपको जैसे भी रखे, आप खुश रहो, बिंदास रहो और आपकी लाइफ में चेंजिंग आएगी। निडर जियो, कोई डरने का खेल नहीं है। समझ में आ रहा है? निडर जियो, बिंदास जियो, जय श्री राम। इंग्लिश बोलना संभव है बिना किसी व्यक्ति के, बिना किसी क्लासमेट के, बिना किसी टीचर के, बिना किसी फ्रेंड के, बिना किसी फैमिली मेंबर के भी आप इंग्लिश बोल सकते हो। ठीक है? यस, इट इज पॉसिबल। हाँ, ये संभव है। अब मैं आपको बताऊं कि ये संभव कैसे है। ये संभव ऐसे है कि भैया आपको इंग्लिश आती है, आपको इंग्लिश आती है और आप सोचते हो कि सर मैं इंग्लिश किससे बोलूं। आप सोचते होंगे, आपने बहुत सारी इंग्लिश की वीडियोस देख ली और आपको पता है कि आप इंग्लिश बोल सकते हो। मैं बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ, स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो मुझसे रोज़ मिलते हैं और वो बोलते हैं सर हम अच्छे से इंग्लिश समझ लेते हैं और बोल भी सकते हैं, मगर हम किससे बोलें। क्वेश्चन ये है, आई हैव सीन सो मेनी स्टूडेंट्स इन माई लाइफ, दे कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश yet they are not able to speak because they don't have any partner। वो बोलते हैं सर हमारे पास कोई बोलने वाला नहीं है। तो आपको इसके लिए चिंता नहीं करनी है, आपको पहले तो अपना माइंडसेट बनाना है। अब आपको माइंडसेट क्या बनाना है गाइस, कि भैया आई कैन स्पीक विदाउट एनी वन। एक सेंटेंस माइंड में बैठा लो कि बिना किसी के भी मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल दूंगा अपना, आप मुझे अभी देख रहे हो, यू कैन वॉच मी एट दिस टाइम, आप मुझे देख रहे हो तो पता है मेरे साथ तो कोई नहीं है। कोई है क्या? मेरे साथ कोई नहीं है ईश्वर के अलावा। मैं हूँ और ईश्वर है। समझ में आ रहा है? मैं हूँ और मेरे संग कौन है? मेरे ईश्वर है, मेरे महादेव जी हैं कि नहीं? तो अब देखना, मैं आपको केवल बिना किसी व्यक्ति के इंग्लिश बोल के बताऊंगा। ठीक है? देखो, जैसे यहाँ पे मैं स्टैंड वाइज हूँ, अब मेरे पास कोई नहीं है, बट मेरे पास मेरा ज्ञान है कि नहीं, मेरे पास मेरी स्किल है, मेरे पास स्किल है कि नहीं। जैसे आपके साथ भी आपकी स्किल है, आपको पता है आप इंग्लिश बोल सकते हो, बट आप सोचते हो किससे बात करें, क्योंकि फैमिली में इंग्लिश आती नहीं है किसी को। तो आप सोचते हो मैं इंग्लिश बोलूंगा तो फैमिली मेंबर बोलेंगे भैया अंग्रेज बन रहा है। ठीक है ना? आपको लगता है ना कि वो टोंट करेंगे, आगे अंग्रेज चले गए, अंग्रेज आ गया। तो ऐसा नहीं है, इंग्लिश भी आपकी हेल्प करेगी, वो आप जानते हो, क्योंकि आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो पहला ही क्वेश्चन होता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ। पूछा जाता है कि नहीं, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ या गिव योर इंट्रोडक्शन, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि नहीं, इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो उस समय आपकी फैमिली मेंबर को आप समझा सकते हो कि मैं किसी अच्छी जॉब को करना चाहता हूं तो मेरे लिए इंग्लिश कंपलसरी है। अब वो बोलेंगे वी कैन नॉट टॉक विथ यू, अब वो आपसे बोलेंगे हम आपसे बात नहीं कर सकते, डेफिनेटली बोलेंगे कोई बात नहीं। तो आपको क्या करना है, जिससे सपोज आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, ये पूछा जाता है ना, देखो मैं लिख के बता रहा हूँ, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि नहीं, आप इंटरव्यू के लिए गए किसी, आपको एक अच्छी जॉब चाहिए और जॉब में आपसे पहला क्वेश्चन है इंग्लिश का ही, पहला जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश का आ गया। अगर आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं की, अकेले में प्रैक्टिस करो, यू डोंट नीड एनीवन, आपको किसी की आवश्यकता नहीं है। बताऊं कैसे, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, यहां से पूछा गया इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ठीक है, यहां तो पूछ लेते हैं टेल मी अबाउट योरसेल्फ या इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ओके, यहां क्या पूछ लेते हैं, और गिव योर इंट्रोडक्शन।
ठीक है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नहीं। अब आपकी इच्छा है भैया अच्छी कंपनी में जॉब करने की, अच्छी कंपनी में जॉब करना है, तो पहला क्वेश्चन ही इंग्लिश का आपको फेस करना है। ऐसा नहीं है कि आपको हिंदी नहीं आती तो आप हिंदी में बोल नहीं सकते हो, हिंदी में बोल सकते हो। जैसे आप इंटरव्यू के लिए गए ना, इफ यू हैव गुड कमांड ओवर हिंदी देन यू कैन ऑल्सो बी सिलेक्टेड। मैं ये नहीं बोल रहा, आई एम नॉट अंडरस्टिमेटिंग हिंदी लैंग्वेज, समझ आ रहा है, मैं हिंदी को कम नहीं आंक रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ ये क्या है, प्लस पॉइंट होता है। इंग्लिश क्या है, प्लस पॉइंट है। तो अब आपसे पूछा गया इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आपको खुद ही सोचना है। जैसे सपोज आपका नाम राहुल है, तो आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या बताते हैं, अपना नाम। तो आप क्या बोलोगे, माय नेम इज राहुल। सोच रहे हो, आप अकेले में सोच रहे हो, समझ में आ रहा है। मतलब इंटरव्यू से पहले आपको ये सोचना है, सबसे पहले आपको अपना नाम बताना है। जैसे आपका नाम है माय नेम इज राहुल, माय नेम इज राहुल शर्मा, ओके। उसके बाद बताना है आप जहाँ भी रहते हो, जहाँ भी आप रहते हो। जैसे मैं बोलूँगा आई लिव इन ग्वालियर, आई लिव इन ग्वालियर, तो मैंने क्या बोला, माय नेम इज राहुल एंड आई लिव इन ग्वालियर, ठीक है। 2 सेंटेंस हो गए, ओके। तीसरा सेंटेंस है कि भैया मैंने अपनी एमए इंग्लिश लिटरेचर किया है, मैंने एमए इंग्लिश लिटरेचर किया है, तो मैं क्या बोलूँगा, आई हैव डन माय एमए इंग्लिश लिटरेचर। 3 सेंटेंस अकेले में बोल रहा हूँ मैं, देखो इंटरव्यू की तैयारी कर रहा हूँ, अकेले बोल रहा हूँ, तो तीनों सेंटेंस मैं इकट्ठे बोलूंगा। माय नेम इज राहुल एंड आई लिव इन ग्वालियर एंड आई हैव डन माय एमए इंग्लिश लिटरेचर। ऐसे आपको सामने जब इंटरव्यू आप फेस करोगे ना, तब बोलना है, ठीक है। 3 सेंटेंस हो गए। उसके बाद आपको बताना है जो भी आपका कुछ एक्सपीरियंस हो, जैसे आपका कुछ जॉब का एक्सपीरियंस हो, तो जैसे मेरा एक्सपीरियंस है तो मैं क्या बोलूँगा, आई हैव डन job in an English medium school. I have done job in an English medium school and the school name is the Orchids Higher Secondary School. ठीक है, तो मैंने अपना एक्सपीरियंस बता दिया, तो मैंने दो फिर से रिपीट करके बता रहा हूँ। माय नेम इज राहुल एंड आई लिव इन ग्वालियर एंड आई हैव डन माय एमए इंग्लिश लिटरेचर एंड आई हैव आल्सो डन जॉब इन एन इंग्लिश मीडियम स्कूल विच इज कॉल्ड द ऑर्चिड्स हायर सेकेंडरी स्कूल। तो मैं अकेले में अपनी तैयारी कर रहा हूँ कि नहीं, इज देयर एनीबडी विथ मी, नोबडी इज विथ मी, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, मैं जॉब कर चुका हूँ किसमें, इंग्लिश मीडियम स्कूल में, जिसका नाम है द ऑर्चिड्स हायर सेकेंडरी स्कूल, बोला मैंने। उसके बाद में क्या बताऊंगा, अपनी हॉबीज, क्या बताऊंगा, क्या बोलूँगा मैं, माई हॉबीज आर डांसिंग, प्लेइंग क्रिकेट एंड डूइंग समथिंग न्यू, और कुछ नया करना। तो ये मैंने अपनी हॉबीज़ बता दी कि नहीं। उसके बाद मैं क्या बताऊंगा कि भैया मैं क्या बनना चाहता हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा, आई वांट टू बिकम द बेस्ट इंग्लिश टीचर। तो मैं क्या बनना चाहता हूँ, एक सबसे अच्छा इंग्लिश का शिक्षक। दैट्स इट, बस इतनी बातें आपको बोलनी है। ये आप बोल पाओगे कि नहीं बोल पाओगे, तो देखो मैं आपको रिपीट करके बता रहा हूँ। माई नेम इज राहुल शर्मा एंड आई लिव इन ग्वालियर एंड आई हैव डन माई एमए इंग्लिश लिटरेचर and I have also done job in an English medium school, the Orchid High Secondary School, and my hobbies are dancing, playing cricket and doing something new, and I want to become the best teacher of English, isn't it? तो देखो अब मेरे पास कोई था क्या, कोई भी नहीं था, तो whatever I have spoken alone, जो कुछ भी मैंने अभी बोला है ना, मैंने अकेले में बोला है कि नहीं, अकेले में बोला है। तो आपको भी निडर होके, विदाउट एनी फियर, बिना डर के आपको बोलनी है इंग्लिश, तभी इंग्लिश आएगी। और अगर आप किसी के सामने भी बोलो ना, देन कॉन्फिडेंस के साथ बोलनी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, समझ आ रहा है। और बी हैप्पी एंड स्पीक आउट, ठीक है ना। आपको कोई डिप्रेशन और टेंशन में नहीं बोलनी इंग्लिश बोलनी है खुश होके, हैप्पी होके, बिंदास होके, क्योंकि आपको पता है जॉब लगी तो ठीक है, नहीं लगी तो नेक्स्ट ट्राई। तो ये तो है नहीं कि भैया आपने एक बार में गए और आपकी एक बार में जॉब लग जाएगी, इट इज नॉट पॉसिबल। तो अपन को बिना पैनिक के, बिना टेंशन के, बिना डिप्रेशन के जाना है भगवान का नाम लेते हुए, और मैं आपको गारंटी देता हूँ आप 100% सिलेक्टेड होंगे। तो मैंने आपको बताया टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो बहुत जने कुछ डिफिकल्ट बोलते हैं, माई सेल्फ बोल दो, ठीक है ना। तो आपको तो सिंपल आई एम बोल दो, कुछ नहीं बोलना आपको, सीधे सीधे जैसे मैंने बोला माय नेम इज राहुल शर्मा, दैट्स ऑल।
आपका नाम है, माय नेम इज राम, तो राम बोलो, सिंपल बोलो। वो क्या देखते हैं, आपका कॉन्फिडेंस देखते हैं, वो ये नहीं देखते कि आप कितनी इम्पैक्टेबल इंग्लिश बोलते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है गाइस? तो ऐसे आप अकेले में तैयारी करो। दूसरी चीज, आपको इंटरव्यू के लिए नहीं जाना तो कुछ भी सोचो, अपने आप से बात करो। जैसे आप पूछो खुद से कि भैया आप कैसे हो, खुद से पूछो। ठीक है, तो कैसे पूछोगे, हाउ आर यू गाय, या हाउ आर यू, कैसे हो, आंसर खुद ही दो, आई एम वेरी वेल, या आई एम फाइन, या आई एम फैंटास्टिक, बोलो। तो 3 वर्ड्स मैंने यूज किए, तो मैंने खुद ही इंग्लिश बोली और नए नए शब्द भी यूज किए कि नहीं? समझ में आ रही चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से पूछो, जैसे मैं खुद से ही पूछूंगा, व्हाट आर यू डूइंग नाउ, तो मैंने अपने आप से क्या पूछा कि भैया अभी आप क्या कर रहे हो, तो मैं क्या बोलूंगा, आई एम मेकिंग माई वीडियोज फॉर माई स्टूडेंट्स। तो मैं क्या कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, किसके लिए, स्टूडेंट्स के लिए, isn't it? ठीक है, और बोल सकता हूँ, एंड आई एम शोइंग माई सिंपल क्वालिटीज टू माई स्टूडेंट्स। तो मैं अपनी सिंपल क्वालिटीज बता रहा हूँ, किसको, अपने स्टूडेंट्स को, isn't it? समझ आ रही चीज है? तो आप अकेले में बिना किसी व्यक्ति की हेल्प के इंग्लिश बोल सकते हो, सीख भी सकते हो। ठीक है, बस आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, और क्या चाहिए, डिजायर। आपको क्या होना चाहिए, इच्छा शक्ति बोलने की, डिजायर होनी चाहिए। उसके बाद कैपेसिटी होना चाहिए, मतलब शक्ति, दैट नोबडी विल स्टॉप मी टू स्पीक इन इंग्लिश, मतलब कोई नहीं रोक पाएगा मुझे इंग्लिश बोलने से, ऐसा एटीट्यूड रखो। आगे और ज्यादा वीडियोस पे बिलीव मत करना। जैसे आप सोचो कि भैया यार मेरी भी वीडियो आप देख के सोच लो कि आपको इंग्लिश आने लगेगी, नहीं आएगी। आपको इंग्लिश तभी आएगी जब आप निडर बन जाओगे, जब आप शेमलेस हो जाओगे, जब आप बेशरम हो जाओगे। समझ आ रहा है? अगर आप सोचोगे यार सोसाइटी में क्या बोलेंगे लोग, मैं जा रहा हूँ, मैं इंग्लिश बोलूँगा उससे, तो बोलेगा यार कैसा है इंग्लिश में बात कर। डोंट वरी, जिस व्यक्ति को इंग्लिश आती है ना उससे इंग्लिश में बात करो। सबसे नहीं करनी आपको। जैसे आप किसी न किसी स्कूल में जाते हो, सपोज आप इंग्लिश का टीचर है आपका, उससे इंग्लिश में बात कर लो। नहीं तो अकेले में तो करनी है। अकेले मैंने आपको बताया कि नहीं टेक्निक, बहुत सिंपल टास्क है। सोचो, जैसे सोचो, व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, तो मैंने क्या पूछा खुद से, भैया आपने कल क्या किया। जैसे मैंने खुद से पूछा व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, तो मैं क्या बोलूँगा, आई डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स यस्टरडे, मैंने बहुत सारी चीज़ें की कल। आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठा। एंड आई थैंक टू गॉड, मैंने ईश्वर को धन्यवाद किया। एंड आई टच्ड फीट ऑफ माई मदर, मैंने अपने माता जी के पाँव छुए। एंड आई वर्शिप्ड टू महादेव जी, श्री राम जी, श्री विष्णु जी, श्री ब्रह्मा जी, मैंने सबकी क्या की, वर्शिप की, सबको प्रार्थना की कि नहीं। देन आई केम टू माई कोचिंग, फिर मैं कोचिंग आया। देन आई टॉट माई स्टूडेंट्स, फिर मैंने अपने स्टूडेंट को सिखाया। देन आई वेंट टू माई स्कूल, एज आई एम एन इंग्लिश टीचर, सो आई टीच इंग्लिश, तो मैं स्कूल गया, स्कूल में सिखाया। देन आई बैक टू माई कोचिंग, फिर मैं अपने कोचिंग वापस आया। देन आई टॉट टू माई स्टूडेंट, देन आई वेंट टू माई होम, देन आई डिस्कस्ड विथ माई मॉम, माई वेरी वंडरफुल मॉम, माई स्वीट मॉम। ओके, आर यू गेटिंग? तो अब मैं किससे बात कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, बट मैं तो अकेला हूँ, बट आप मुझे सुन रहे हो कि नहीं? तो आप भी ऐसे वीडियो बना सकते हो, आपको दुनिया सुनेगी। क्यों नहीं सुनेगी? आप सोचते हो सर हम अकेले बोलेंगे, कौन सुन रहा है? क्यों नहीं सुन रहा? ईश्वर तो सुन रहा है। कोई नहीं सुन रहा तो नहीं सुनने दो। गॉड इज लिसनिंग ईच एंड एवरी मोमेंट, वॉट एवर इज हैपनिंग नाउ, इट इज लिसन्ड बाय गॉड, इजंट इट? बनाओ, वीडियो बनाओ, बोलो, यूट्यूबर बनना है यूट्यूबर बन जाओ, सब कुछ बन जाओ। बी हैप्पी एंड बी इंजॉयफुल, मस्त रहो, बिंदास रहो, टेंशन में नहीं रहना। आप सोचो कि भैया मुझे बहुत अच्छा मतलब पैसा कमाना है इंग्लिश से, ये नहीं होगा। मतलब आपको ना सेल्फलेस होके सीखना है। अगर आप सेल्फिश होके सीखोगे कि भैया इंग्लिश से मैं बहुत अच्छा बन जाऊंगा, टीचर बन जाऊंगा, बहुत अर्निंग होगी, तो नहीं आएगी। आपको ये सोचना है मेरे को ऐसा लैंग्वेज सीखना है, और सीताराम कहिए, जाय विधि राखे राम, ताय विधि रहिए, ये वाला कॉन्सेप्ट होना चाहिए लाइफ का। समझ में आ रहा है? तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे जो मैंने आपको बताया। बिना किसी पार्टनर के आप इंग्लिश सीख सकते हो, नो नीड टू एनीबडी। तो आप अप्लाई करो और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ आपको कैसा लगा।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो भैया कमेंट बॉक्स में लिख देना हर हर महादेव।